अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक अपडेट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आपने आज देखा होगा कि डिफरेंट सोशल मीडिया पे ये पोस्ट आ रही है कि एसपीएससी ने जो एसएसटी का टेस्ट है उसका सिलेबस तब्दील किया है, यानी उसका मॉडिफाई किया है। तो क्या ये वाकई सही है, और अगर वाकई सही है तो फिर आखिर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी अपडेट है जो एसपीएससी ने की है। तो सबसे पहले जी मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने कहीं भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको वेरीफाई ज़रूर किया करें। और वेरीफाई करने का बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि उस अथेंटिक जो भी जहाँ से भी जिसकी भी इंफॉर्मेशन है उसके प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो ये एसपीएससी से रिलेटेड जो है अपडेट है, तो हम एसपीएससी के वेबसाइट पे ही जाएंगे। तो आप सिंपली गूगल पे लिख सकते हो एसपीएससी, और यहाँ पे सिंपली आपके सामने ये आपने एसपीएससी लिखा और गूगल पे, तो ये आपके पास सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की। उसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी, और उस पर अगर हम देखें तो बहुत सिंपल और बहुत मतलब बहुत इजी, ये नहीं कि आपको कोई समझ ना आए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्कोप एंड सिलेबस रिवाइज्ड। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको आपने क्लिक करना है, क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देखें सबसे नंबर 1 पे मार्च 20 सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16 डाउनलोड। तो आपने डाउनलोड के बटन को क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आ रहा है कि डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन। तो मैं डाउनलोड अगेन नहीं करूँगी, मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके सामने अब जो है वही चीज़ आ जाएगी जो आपने सोशल मीडिया पे देखी है। तो इसका मतलब कि ये सही बात है। अब लेकिन चेंजेस क्या हुई हैं उनको आपने देखना है। देखिए, सबसे पहले साइंस कैटेगरी को देखें तो साइंस कैटेगरी में इन्होंने इंग्लिश 20, फिज़िक्स 20, केमिस्ट्री 20, मैथमेटिक्स 20, ये तो वैसे के वैसे ही जो पहले भी था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो अब आप जब टेस्ट में बैठेंगे तो आपकी मर्ज़ी है कि आप बायोलॉजी के 20 सवाल करें, या आपकी मर्ज़ी है कि कंप्यूटर के 20 सवाल करें। आप दोनों नहीं कर सकते, अब बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली तो चेंजेस ये हैं। बाकी इंग्लिश के भी 20 सवाल होंगे, फिज़िक्स के भी 20 होंगे, केमिस्ट्री के भी 20 होंगे, मैथमेटिक्स के भी 20 होंगे। अगर आपने बायोलॉजी के 20 किए तो आपको कंप्यूटर के करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने कंप्यूटर के किए तो बायोलॉजी के आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है विच इज़ जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी अगेन BA BCom वालों के लिए है, और इसमें देखें तो इंग्लिश के आपके पास आ जाएंगे 30 सवाल, आई थिंक विच इज़ गुड। फिर पाकिस्तान स्टडी के आ जाएंगे 30 सवाल। ठीक है, उसके बाद सिंधी या उर्दू में से आपने चूज़ करना होगा। अगर आपकी मदर टंग सिंधी है तो आपने सिंधी के जो है 20 सवाल करने होंगे, और अगर आपकी मदर टंग उर्दू है तो फिर आप उर्दू के करेंगे। अगेन आप दोनों नहीं करेंगे। ठीक, उसके अलावा इस्लामियात, पहले वाले सिलेबस में क्या था कि आप इस्लामियात ही आई थिंक था, तो फिर इस्लामियात ही करना पड़ रहा था। जो नॉन मुस्लिम है वो उनको भी, और जो मुस्लिम है उनको भी। लेकिन अब ऑप्शन दिया जाएगा इस्लामियात और सिविक्स में। अगर नॉन मुस्लिम है तो फिर वो सिविक्स के क्वेश्चंस करेंगे, और जो मुस्लिम है वो इस्लामियात के करेंगे। तो 20 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, तो अगेन इन्होंने यहाँ पे भी बहुत क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे इस्लामियात और उर्दू, यानी सॉरी सिंधी और उर्दू, सिंधी करेंगे या उर्दू करेंगे। और फिर दूसरे में उन्होंने कहा इस्लामियात या सिविक्स। ठीक है, तो आई होप बड़ा क्लियर है। और अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कुछ रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए, तो फिर उन्होंने तो प्रॉपर तरीके से रिज़ल्ट अनाउंस किया है जिसमें मार्क्स वगैरह मेंशन किए। अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आई थिंक जो सबसे मेन है वो तो यही है कि जो पेपर आउट हो रहा था, या फिर उसके अलावा जो सिफारशी लोगों को इंटरव्यू में पास करें, ये ख़त्म होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अपडेट अब समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि लेक्चर्स जो है हम दोबारा स्टार्ट करें और रूटीन में आ जाएं। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।